कभी सोचा है कि राजस्थान का जो प्रशासनिक नक्शा हम देखते हैं वो असल में उससे कहीं ज्यादा पेचीदा हो सकता है? चलिए आज इसी प्रशासनिक चक्रव्यूह को समझते हैं और इसकी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे, बहुत ही सरल से सवाल से। राजस्थान में कुल कितने प्रशासनिक संभाग या एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं? अब ज्यादातर लोग झट से कहेंगे 7। और हाँ, टेक्निकली ये जवाब गलत भी नहीं है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जवाब अधूरा है, क्योंकि क्या होगा अगर कोई कहे कि सही जनाब 9 है? आपको लगेगा शायद वो गलत है, पर वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकते हैं। और रुकिए, अगर कोई कहे कि सही जवाब 12 है तो हो गए ना कंफ्यूज्ड? 7, 9, 12, आखिर ये माजरा क्या है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और इस पूरी व्यवस्था की जड़ तक पहुंचते हैं। तो देखिए, इस पहेली को सुलझाने से पहले ये समझना होगा कि ये संभाग या डिवीजन होता क्या है। बहुत सिंपल है। इसे आप एडमिनिस्ट्रेशन के एक, कह लीजिए, मिडिल लेयर समझिए। एक ऐसा पुल जो राजधानी यानी स्टेट सेक्रेटेरिएट को सीधे जिलों से जोड़ता है। अब ये काम कैसे करता है? सोचिए, एक चेन ऑफ कमांड है। सबसे ऊपर है स्टेट सेक्रेटेरिएट, वहां से ऑर्डर्स नीचे आते हैं डिवीजन में, डिवीजन से जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में और फिर सब डिवीजन तक। तो ये जो डिवीजन है ना, ये इस पूरी चेन की एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। इसके बिना पूरा ढांचा ठीक से काम नहीं कर सकता। और मजे की बात यह है कि ये जो सिस्टम है ये कोई नया नहीं है, कोई आजाद भारत की देन नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, ब्रिटिश राज तक जाती हैं। ये बात है 1829 की। उस वक्त के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया था। और मकसद बड़ा साफ था, जिला कलेक्टरों के काम पर निगरानी रखना, उन पर कंट्रोल रखना। तो मतलब ये शुरू से ही एक टॉप डाउन कंट्रोल का टूल था। और जब बात राजस्थान की आती है तो यहाँ इस सिस्टम का सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। मतलब ये कई बार बना, फिर खत्म हुआ, फिर नए रूप में वापस आया। देखिए, 1949 में जब हीरालाल शास्त्री सीएम थे तो इसे शुरू किया गया। फिर 1962 में आए मोहनलाल सुखाड़िया, उन्होंने इसे खत्म ही कर दिया। और सोचिए, पूरे 25 साल, जी हाँ 25 साल तक राजस्थान में ये डिविजनल सिस्टम था ही नहीं। फिर 1987 में हरिदेव जोशी ने इसे वापस जिंदा किया और अजमेर को छठा डिवीजन बनाया। और फिर 2005 में वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां डिवीजन बनाकर आज के सिस्टम की नींव रखी। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? इसकी कमान होती है एक बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर के हाथ में, जिन्हें हम कहते हैं डिविजनल कमिश्नर। और यकीन मानिए, इनके पास पावर की कोई कमी नहीं होती। असल में वो एक साथ कई टोपियां पहनते हैं। एक तरफ वो राजधानी और जिलों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, दूसरी तरफ वो एक रेवेन्यू कोर्ट भी चलाते हैं, जहां जमीन जायदाद के मामलों की सुनवाई होती है। फिर अपने नीचे काम करने वाले सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स पर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। और तो और, सरकारी स्कीम्स ठीक से चल रही हैं या नहीं, इसका इंस्पेक्शन भी वही करते हैं। वाकई ये शक्ति के 4 अलग अलग चेहरे हैं। तो चलिए अब वापस घूमकर अपनी उस पहली पहेली पर आते हैं। 7, 9 या 12, आखिर सही जवाब क्या है? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप राजस्थान का कौन सा नक्शा देख रहे हैं। देखिए, जब हम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मतलब सरकार चलाने की, तो हाँ, जवाब है 7 प्रशासनिक संभाग। लेकिन जैसे ही हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाते हैं, उनका नक्शा बदल जाता है। वो अपने स्कूलों को मैनेज करने के लिए पूरे राज्य को 9 डिविजन्स में देखते हैं। उनके लिए सही जवाब 9 है। और कहानी यही नहीं रुकती। अब अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो वो अपने जंगलों और वाइल्ड लाइफ के हिसाब से राज्य को पूरे 12 डिविजन्स में बांटते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के अपने 8 आईजी रेंज हैं, जो एक तरह से उनकी पुलिस डिवीजन है। और ऐसे ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, सबका अपना अपना नक्शा है, अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो देखा आपने, हमारे पहेली का जवाब ये है कि इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। ये पूरी तरह कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। आप किस डिपार्टमेंट के नज़रिए से देख रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, फॉरेस्ट, हर कोई अपनी सहूलियत के लिए राजस्थान का एक अलग नक्शा बनाता है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सिस्टम जो 19वीं सदी में ब्रिटिश राज में कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, क्या वो आज 21वीं सदी के इतने जटिल, इतने डायनामिक गवर्नेंस के लिए सही टूल है? या अब वक्त आ गया है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के किसी नए मॉडल के बारे में सोचना शुरू करें?